नमस्कार दोस्तों। आज 1 जुलाई 2025 है और सीधा डिस्कशन करते हैं आज हमने क्या किया और हम क्या कर सकते थे। उससे पहले एक बार डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखते हैं। ये डॉलर इंडेक्स का मंथली चार्ट है। आपको दिख रहा है कि डॉलर इंडेक्स में ऑलमोस्ट 110 से 96 आ गया। ऑलमोस्ट आपको 8 से 10% की शायद करेक्शन इसमें आ गई है। कितनी करेक्शन आ गई एक बार देख लेते हैं। ऑलमोस्ट आपको 14% हाई से करेक्शन देखने को मिली है। अब देखिए डॉलर इंडेक्स बेसिकली क्या चीज़ है। डॉलर इंडेक्स एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स जो है बेसिकली 6 कंट्रीज के करेंसी को मिला के बना है। मतलब मोस्ट ऑफनली जो इसका सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इसमें वो है आपका यूरो का 50 टू 60% के आसपास है। बाकी फिर इसमें कैनेडियन करेंसी है, जापानीज की है, आपका ब्रिटेन का बॉन्ड है, पौंड है। तो ये काफ़ी सारी करेंसियां मिलके इसको एक वेटेज एवरेज बनाया है। अब अगर बॉन्ड यील्ड आपका जो डॉलर इंडेक्स है, अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा तो डॉलर इंडेक्स के नीचे आने से एमर्जिंग मार्केट को काफ़ी फायदा होता है। एमर्जिंग मार्केट का मेरा मतलब है जो एशियन मार्केट्स है, जो कि आपके जो इंपोर्ट होते हैं या जो एक्सपोर्ट होते हैं, जो करंट डेफिशिएट होता है उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा रोल होता है, जो कि आपका करंट डेफिशिएट को कम करता है अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आता है। क्यों? आपको चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिलना शुरू हो जाती हैं। अगर डॉलर इंडेक्स ऐसे ही नीचे आएगा, अगर आप डॉलर इंडेक्स का देखिए, मैंने एक रेंज बनाई थी डॉलर इंडेक्स में, इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। अब एक नैरो रेंज में चलता हुआ जा रहा है। जब जब डॉलर इंडेक्स में सेलिंग आती है तो आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है, क्योंकि अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी तो आपके बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इसका मोमेंटम में रहता है और आपका करंट डेफिशिएट कम होता है। फॉरेनर जो है वो उनको ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो वो ज़्यादा पैसा इंडिया में लगाने की कोशिश करते हैं जब जब आपकी करेंसी पॉजिटिव होती है और डॉलर इंडेक्स में वीकनिंग देखने को मिलती है। अगर ये लेवल नीचे का ब्रेक होता है, अगर ये वाला लेवल जो मैंने यहाँ मार्क किया है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको और ज़्यादा इंडियन मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। बट मुद्दा ये नहीं है कि तेजी कल से आ रही है या परसों से आ रही है। ये एक ओवरऑल एक व्यू लेने की कोशिश करी है बाजार में कि अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो आपकी करेंसी मार्केट के लिए, आपके फाइनेंशियल सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं कि निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। देखो मेन मुद्दा क्या है निफ्टी का। डेली चार्ट पे लिखते हैं। अब क्या लग रहा है, क्या करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्या बाजार में सेंस क्या बन रहा है। अगर आज बाजार की आप जरा सा सेंस लेने की कोशिश करो आज बाजार में कि क्या हो क्या रहा है बाजार में। लास्ट 3 दिन से एक बड़ी बार बनी, अभी 3 दिन से कंसोलिडेशन कर रहे हैं थर्सडे के हायर रेंज के साइड पे। अगर आज आप रिलायंस का चार्ट देखें, एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखें, तो इन्होंने निफ्टी को गिरने नहीं दिया। क्योंकि ओवरऑल अगर आप बाजार एक कंटेस्ट को समझने की करें फाइनेंशियल मार्केट आपको होल्ड मतलब फाइनेंशियल और बैंकिंग जो है वो रेजिलियंस दिखा रहे हैं। बट आपका जो आईटी सेक्टर है वो अपने हाई से ऑलमोस्ट 46 का आसपास हाई है, 38 के आसपास चल रहा है, 44 46 का हाई है, 38 के आसपास चल रहा है। तो आईटी सेक्टर एक लैगर्ड है। आपकी निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रही है इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी हाई पे है, रिलायंस अपना हाई की तरफ जाने के लिए ऑलमोस्ट हाई की तरफ ही रिलायंस भी मूव कर रहा है। अब मुद्दा ये है कि निफ्टी में ये या निफ्टी बैंक जो है वो निफ्टी को ऊपर खींचने की कोशिश करेगा या बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज जो बाजार को होल्ड किया गया है, होल्ड कर देखो सीधी सी बात है, क्योंकि आपने एक बुली बियरिश इनगल्फिंग बनाई, उसके बाद आपने डोजी बनाया, तो दैट मीन्स अभी डोजी का बड़ा महत्व आ जाता है। अगर ये डोजी जिस साइड को ब्रेक करती है उस साइड को आपको 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलेगा। एंड ऑफ स्टोरी। मतलब ये हुआ कि अगर कल निफ्टी निफ्टी का चार्ट है, आज हमने क्या किया वो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए निफ्टी यहाँ पे खुला, पहले 5 मिनट का हाई गया। मैं मोस्टली क्या करता हूँ, अगर निफ्टी का 5 मिनट का हाई जाता है तो मैं 1/3 क्वांटिटी से, क्यों? क्योंकि 200 ऊपर है, 20 नीचे है। अगर ये 200 ऊपर होता और यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होती लेफ्ट साइड पे, जो कि हमने कल डिस्कशन किया था, तो मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी या फुल क्वांटिटी करता।
मैंने यहाँ पे 1/3 क्वांटिटी करी क्योंकि यहाँ पे कन्विक्शन थोड़ा कम था, बट ये फर्स्ट 5 मिनट का हाई लेके जा चुका था। तो इस जो ये हैमर बना आपका, जो टेल बार बनी यहाँ पे ये वाली, इस पे मैंने बाइंग करने की कोशिश करी, बाजार इनिशियली गया बट अगेन नीचे आ गया। अब आप यहाँ पे एक चीज समझें, लुक एट द बार साइज। अब बार का साइज देखिए कि इसको इमीडिएटली उसने विद इन 5 मिनट 15 मिनट्स इसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर दिया। कल की आप सेलिंग प्रेशर देखिए, क्या उसके बाद दोबारा आया? दैट इज मतलब ये हाई और ये हाई एक रेजिस्टेंस जोन है, जब तक बाजार इससे ऊपर नहीं जाता, मतलब जब तक बाजार 600 से ऊपर नहीं जाता, निफ्टी में रैली देखने को आपको नहीं मिलने वाली है। टू बी वेरी क्लियर, एंड ऑफ स्टोरी। अब मुद्दा ये है कि हमें करना क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस के पहले ही निकल गया क्योंकि क्लियर बाजार में दिखाई दे रहा था। देखो आपको व्यू बनाना है, बट आंखें बंद नहीं कर लेनी है बाजार में जब वो आपके अगेंस्ट में चीज चल रही हो। तो मैंने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था, बस मैं 19 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे यहाँ पे अपनी मैंने लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर दिया। इस जगह के आसपास मैंने 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, आई एग्जिट माई लॉन्ग पोजीशन। उसके बाद बाजार ने नीचे आया, मैंने वेट किया क्या यहाँ पे डिमांड आती है बाजार में, ये बाजार ऊपर अगेन जा सकता है इस हाई के आसपास या नहीं जा सकता है। बाजार 20 और 200 से रिवर्स हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे आपको दोबारा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बाजार ने जैसे ही ये वाली बार को निकाला, मैंने यहाँ के आसपास निफ्टी में एक शॉर्ट ट्रेड लिया, मतलब 124 के आसपास मैंने इन द मनी पुट ली। क्यों? देखो आप इसको चीज को समझिएगा, मैंने इन द मनी क्यों को पुट ली, मैंने ली 25,600 की पुट। देखो आपको ये समझना जरूरी है कि बाजार एक नैरो रेंज में है, तो नैरो रेंज में अगर आप आउट ऑफ द मनी या इन द पुट लोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अपनी बाउंड्रीज मार्क कर रखी है, क्योंकि मेरी बाउंड्रीज क्या थी, बॉटम साइड ये और टॉप साइड ये, मैं मिड ऑफ द रेंज पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो मेरे को अगर आउट ऑफ द मनी पुट लूंगा या एट द मनी पुट लूंगा तो वो 50 रुपए गिरेगी भी, तो वो 10 रुपए नहीं चलेगी पुट। समझे इस चीज को, क्योंकि ऑप्शन बायर को चाहिए ऐसा मोमेंटम। अगर हमें ऐसा मोमेंटम मिलेगा तो ही ऑप्शन बायर सर्वाइव करेगा, अदरवाइज आपको पता ही है अब 60% थीटा आपके अगेंस्ट में होता है अगर बाजार में आपको ऐसा मोमेंटम ना मिले तो। ठीक है, अब ऐसा मोमेंटम भी अगर इस तरीके की बार से मिलेगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको इस तरीके की बार चाहिए होती है ऑप्शंस बायर के लिए। अब मैंने यहाँ पे पुट ली 124 के आसपास। अब जो मेरा टारगेट था 155 का था, बट जो पुट थी वो 148 से ही रिवर्स हो गई। बैड लक। अब मैंने अपना जो बाई किया था 124 पे, मैंने ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस पुट किया और वो हिट होके मेरा पुट का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था उसने हिट कर दिया। बैड लक इज अ पार्ट ऑफ द गेम। बाजार नीचे आया क्योंकि यहाँ पे ये चीज देखो, हैमर बना, बट अगर डाउन साइड के बाद हैमर बन रहा है आपको बाय करना चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके ऊपर गया आपने बाय किया, मैंने बाय नहीं किया। इशू क्या है कि क्योंकि 20 से नीचे है और 200 से नीचे है, प्लस आप पिवट से नीचे हो, तो आपको एक एक्सीलेशन मूव नहीं मिलेगा। या तो ये होता कि 200 काफी वाइड होता और 20 वाइड होता तो आपको एक नीज तक रिएक्शन मिलता, अब यहाँ तक चले जाते। बट अगर अपोजिट है सारी चीजें तो आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। जब यहाँ पे 20 से ऊपर गया बाजार, क्योंकि देखो 20 से ऊपर जाने के बाद आपको 1 बार स्टॉप लॉस मिलता है। मैंने यहाँ बाय किया, फिर बाजार ऊपर गया, मतलब बाजार में दम नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट के लॉस लेके मैंने यहाँ से भी अपनी प्रॉफिट अपनी जो पोजीशन थी वहां से एग्जिट कर दिया। अगेन बाजार ने सेम चीज बनाई, कोई मोमेंटम नहीं आया, अगेन सेम पोजीशन बनाई, यहाँ हमने दोबारा कॉल लेने की कोशिश करी बट नहीं मिल रहा था, तो 4-5 पॉइंट का लॉस दिया और यहाँ से भी एग्जिट हो गए। अब मुद्दा ये सारी बातें बताने का कि अगर 200 ऊपर है और 20 पे प्राइस चल रहा है तो आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरा दिन बाजार जो है वो एक 30 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया है। अब हमें कल क्या करना चाहिए वो और इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अब देखो आपकी जो एक रेंज बनी है, देखो पहले तो हमें समझ लिया हम ट्रेंड क्या है, ट्रेंड बाजार का अप है उसमें कोई डाउट नहीं है, पर इन्हें अप ट्रेंड में बाजार में दो बियरिश बार बनी है, रेड बार बनी, अब एक डोजी बनी। अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो आपको 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम नीचे की तरफ बहुत इजीली मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे कि मिलेगा वो एक बार समझ लेते हैं। अगर बाजार इसी पॉइंट पे ओपन हो कल और ये लो निकाल दे, अगर बाजार इसी पॉइंट पे ओपन होता है कल, इसी जगह के आसपास ओपन होता है बाजार और लो निकाल देता है, तो आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है और आपका जो टारगेट होगा वो S2 और S3 का होगा। और आपका S3 क्या है, एक बार पिवट्स में देख लेते हैं।
25,400, 25,450, मतलब आपके ये दो टारगेट होने चाहिए कल के लिए कि आपको यहां तक का मोमेंटम इजीली मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये ब्रेक होगा तो कल निफ्टी यहाँ पे पॉज नहीं लेगा। इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको डिमांड नहीं मिली बाजार को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे किसने कोशिश करी, नहीं गया। यहाँ अगेन कोशिश करी, नहीं गया। अगर बाजार में जितनी डीपर करेक्शन होगी उतना तेज आपको ऊपर अट्रैक्शन मिलेगा बाजार में। तो अब वेट करें, अगर आपको एक ही ट्रेड करना है तो अब वेट करें S2 और S3 का। बेसिकली रेंज काफी छोटी है, तो अब S3 का वेट करें कि S3 के आसपास ही आप ट्रेड लेने की कोशिश करें अगर आपको वन साइडेड खेलना है। पर अगर आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे ऑन द टेबल है, तो आपको शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। इन एनी केस अगर कल गैप अप खुलता है बाजार में, यहाँ के आसपास आता है और पहले 5 मिनट का लो ब्रेक होता है, तो आपको डेफिनेटली शॉर्ट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि बाजार ऊपर क्यों जाएगा? क्या आपके पास कोई फ्रेश न्यूज बाजार में आ गई है? आपके लिए आईटी एक लैगर्ड है, और आईटी जिस हिसाब से आज टीसीएस से मोमेंटम बनना चाहिए था, मैंने टीसीएस का फ्यूचर लिया, बैड लक, उसमें स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ और आई एम आउट फ्रॉम टीसीएस फ्यूचर। तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर डॉलर इंडेक्स भी नीचे जाएगा तो आईटी क्यों चलेगा। तो अगर आपका लैगर्ड है तो निफ्टी में वो मोमेंटम आपको मिसिंग है। बट अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको बैंक निफ्टी की तरफ जाना है, अगर शॉर्ट करना है तो आपको निफ्टी की तरफ जाना चाहिए। बैंक निफ्टी बाइंग जोन में, क्यों? क्योंकि आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम रहेगा। तो अब इन चीजों का ध्यान रखें बाजार में। और अगर बाजार यहाँ खुलता है तो आप शॉर्ट का ही ट्रेड इनिशियली बनाएं। ये मैं व्यू बता रहा हूँ कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, मेरा कोई मुद्दा ये नहीं है कि बाजार में बताने का कि मैं आप चेंज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। देखो, बाजार है, बाजार जो दिखाएगा वो आपको मानना पड़ेगा। आप बाजार से जिद करोगे तो बाजार आपको जिद दिखा देगा, क्योंकि चार्ट खोल के रखने से इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ट में क्या आप एनालाइज कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्राइस यहाँ से क्यों मुड़ा? अगेन बाजार ने स्विंग लो बनाया, स्विंग लो नहीं बनाया, फिर स्विंग लो नहीं बनाया, क्या हमने फ्रेश हाई बनाया? नहीं बनाया। तो दैट मीन्स यहाँ से बाजार अगर इसको ब्रेक करता है तो बाजार यहाँ पे फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लेगा। अगर ये तोड़ता है तो बाजार यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लेगा। तो फिलहाल के लिए मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है। बाजार अगर यहाँ पे ओपन होता है इन एनी केस, ठीक है, तो आपको शॉर्ट करना है। बाजार अगर यहाँ खुलता है तो भी आपको शॉर्ट करना है। बाइंग का ट्रेड बनेगा बियॉन्ड S3। सेकंड कंडीशन, अगर कोई ग्रीन का कैंडल बने वहां पे, ये ना हो कि आप S3 आ गया तो रैंडमली बाय करेंगे। डेफिनेटली यू शुड लुक द प्राइस एक्शन, कि प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है। रैंडमली ट्रेड करेंगे तो लॉसेस होंगे। देखो, मेरा कल भी 30-40 पॉइंट का लॉस हुआ, आज भी 20-25 पॉइंट का लॉस हुआ। मुद्दा ये नहीं है। देखो, मैंने 6 ट्रेड में 50 पॉइंट दिए। अब मैं एक ट्रेड में अगर मैं 150 पॉइंट कैप्चर करता हूं तो नेट आई एम इन ए पॉजिटिव। तो ये ट्रेडिंग आपको इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस तरीके से ट्रेडिंग करता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो, लॉस एंड प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम। आपको व्यू बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपने, देखो, बाजार को आपकी सुननी है, बाजार आपकी नहीं सुनेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि बाजार को आपको सुनाने की कोशिश करेंगे तो बाजार आपको गिरा देगा। और हमेशा जो ट्रेंड सेटिंग पैसा होता है वो F5 का ही होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।